नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। कुछ दिन पहले मैंने ये वीडियो अपलोड करी थी कि कैन टर्की चैलेंज इंडिया इन मून मिशन। देखो, टर्की ने आज के समय इसरो की तरह अपना एक स्पेस प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है। इनकी एक स्पेस एजेंसी बन चुकी है और इनका टारगेट ये है कि 2023 तक इनका एक मून मिशन लैंड करेगा मून के सरफेस पर। अगर ये ऐसा कर लेते हैं तो टर्की बनेगा पहला मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री टू रीच मून। अब अपने स्पेस प्रोग्राम को बढ़ाते हुए इन्होंने एक और बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है जिसका एक बहुत ही बड़ा इंपैक्ट होगा पूरे रीजन पर। टर्की ने यह कहा है कि सोमालिया बाय द वे, यहाँ पे आप देखोगे अफ्रीकी देश है सोमालिया में ये बिल्ड करेंगे एक स्पेस पोर्ट का मतलब क्या? रॉकेट लॉन्चिंग फैसिलिटी। और टर्की ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि ऑलरेडी इनका यहाँ पर एक मिलिट्री बेस है। तो ऑब्वियसली आप समझ गए होंगे, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में। अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा। सिंपल क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। आप सब लोग आंसर करिएगा इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सोमालिया की करेंसी क्या है? ये है आपकी ऑप्शंस, सोमाली फ्रैंक, सोमाली शिलिंग, दिनार या फिर पेसो। कमेंट सेक्शन में करो आंसर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। और आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वेदर इट इज एसएससी, यूपीपीएससी, एमपीएससी, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के कोर्सेज। सिंपली अनअकैडमी की वेबसाइट पे जाओ या फिर ऐप पर, यहाँ पे कोर्स को पिक करो और ये जो ओरिजिनल प्राइस है ये पे मत कर देना। यूज करो कोड PD10 और ये होगा आपका डिस्काउंटेड प्राइस आफ्टर यूजिंग द कोड PD10। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, सोमालिया की आबादी है सिर्फ 1.5 करोड़ और ये एक कंट्री है जो आज के समय बहुत ज़्यादा अस्थिर है। कई लोग हैं इस देश में जो मानते हैं कि वो आज के समय इस देश का पार्ट भी नहीं है। वो चाहते हैं कि वो एक अलग से देश बना लें, मगर फिर भी ये देश किसी तरीके से यूनाइटेड है और कैपिटल है यहाँ पर मोगादिशु। इसका ऑफिशियल नाम है फेडरल रिपब्लिक ऑफ सोमालिया और ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट है। उस सब के अलावा यहाँ पर जो मेजॉरिटी रिलीजन है ये है इस्लाम और सोमालिया पार्ट है OIC का, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। उस सब के अलावा ये अफ्रीकन यूनियन और अरब लीग का भी पार्ट है। यहाँ पे आप अगर देखेंगे ये है एशिया का मैप और ये है हमारा प्यारा भारत। और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में यहाँ पे आप देखोगे गल्फ ऑफ एडन के करीब ये यहाँ पे है सोमालिया। सोमालिया में ओवरऑल काफ़ी गरीबी है, काफ़ी यहाँ पे बेरोजगारी है। इतनी बेरोजगारी है, इतनी गरीबी है कि लोग एक बार को समुद्री लुटेरे बन जाते हैं। कोई भी अगर यहाँ पे शिप जा रही होती है उसको अटैक करने की कोशिश करते हैं और किडनैप कर लेते हैं लोगों को और फिर उनको छोड़ते हैं रैंसम के लिए। वो यहाँ पे अलग एक प्रॉब्लम है। मगर सोमालिया का कुछ जो एरिया है जहाँ पर कुछ स्टेबिलिटी है, कुछ स्थिरता है, प्राइमरली जो इनका सदर्न पार्ट है ये वाला एरिया, यहाँ पे आप लोग जान के हैरान होंगे कि टर्की का एक मिलिट्री बेस भी है। इस मिलिट्री बेस का नाम है कैंप तुर्कसोम। और टर्की के बाहर काफ़ी सारे मिलिट्री बेस हैं, उसमें से सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है इनका इन सोमालिया। और इस बेस में टर्की ने क्या स्टेशन कर रखा है, क्या इनकी एयरफोर्स है यहाँ पर, इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। बहुत ही सीक्रेटिव बेस है, बहुत ही कम इमेजेस आपको मिलेंगी कैंप तुर्कसोम की। टर्की बस यहाँ पर यह कहता है कि हम सोमालिया में हैं, सोमालिया को स्थिर रखने के लिए जब तक हम यहाँ पे हैं हम इनके लोगों को ट्रेन करते रहेंगे मिलिटरीली और ये देश बचा रहेगा, यहाँ पर केओस और वायलेंस नहीं होगा। ये टर्की की एक्सप्लेनेशन है अफ्रीका में एक मिलिट्री बेस बनाने की। और ये मिलिट्री बेस ओपन हुआ कब? ऑब्वियसली ये ओपन हुआ था अर्दोगान के रिजीम के अंडर। टर्की के प्रेसिडेंट अर्दोगान ने खुद इंश्योर किया कि सितंबर 2017 में एक मिलिट्री बेस मिले टर्की को इन सोमालिया। इसके बदले में मोस्ट प्रोबेबली ये सोमालिया को कुछ पैसे देते हैं पर एनम और साथ ही साथ जो इनकी आर्मी के लोग हैं इनको ट्रेन भी करते हैं। सोमालिया टर्की के प्रेजेंस से काफ़ी हद तक खुश भी है और यहाँ पे एक्चुअली एक जियोपॉलिटिकल एंगल भी आता है। मिडिल ईस्ट में आप अगर देखें तो आज के समय 2 कैंप है। एक तो है टर्की कतर का कैंप, ये दोनों देश आपस में एक टीम की तरह काम करते हैं। फिर दूसरा कैंप है UAE और सऊदी अरेबिया का कैंप। अब क्या हुआ, टर्की ने सिंस सोमालिया में खोल लिया एक मिलिट्री बेस। इसके जवाब में UAE ने यह डिसाइड किया कि ये लोग सोमाली लैंड में बनाएंगे एक मिलिट्री बेस। अब सोमाली लैंड कहाँ पे है? मैप पे तो दिख नहीं रहा। देखो, ये एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड देश है। सोमाली लैंड कहता है कि ये एग्जिस्ट करते हैं मगर UN इनको मानता नहीं है। यहाँ पे आप अगर देखोगे ये सोमालिया है और ये यहाँ पे है सोमाली लैंड। यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप्स क्लेम करते हैं कि ये बन चुके हैं एक इंडिपेंडेंट देश और कई गल्फ कंट्रीज हैं जो आज के समय सोमाली लैंड के साथ रिलेशंस भी रखती हैं। तो UAE ने बीच में बात शुरू करी कि ये बनाएंगे एक मिलिट्री बेस सोमाली लैंड में टर्की के मिलिट्री बेस को टक्कर देने के लिए। और सोर्स के लिए यहाँ पे आप देख पाएंगे ब्लूमबर्ग का आर्टिकल है 2018 का, यूएई मिलिट्री बेस
इन ब्रेकवे सोमालीलैंड टू ओपन बाय जून। मगर ये बाय जून ओपन नहीं हुआ, अभी भी ओपन नहीं हुआ है। यूएई आप कह सकते हैं कुछ हद तक हेजिटेंट लग रहा है, ऑलमोस्ट मैं यहाँ पे शब्द यूज़ करना नहीं चाहता, मगर एक डर उनको थोड़ा बहुत यहाँ पे फील हो रहा होगा, क्योंकि मिलिटरीली वो टर्की से मैच कर नहीं सकते, एटलीस्ट इन दिस रीजन। तो इन द फ्यूचर हो सकता है कि सऊदी अरेबिया के साथ मिलकर या फिर किसी और कंट्री के साथ मिलकर ये लोग एक मिलिट्री बेस खोले इन सोमालीलैंड, मगर अभी के लिए बस बातचीत ही चल रही है। तो जो सोमालिया की जियोपॉलिटिक्स है ये काफ़ी हद तक आप समझ गए। अब यहाँ पे जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से टर्की यूज़ करेगा सोमालिया को रॉकेट लॉन्च करने के लिए। आइडिया बहुत ही सिंपल है। सिंस सोमालिया इक्वेटर के करीब है तो टर्की यहाँ पर इक्वेटर के पास जो इनकी नज़दीकी है उसका यूज़ करेगा रॉकेट्स को ईजिली लॉन्च करने के लिए। आप अगर नासा के बहुत सारे आर्टिकल्स देखो तो ये ओपनली कह चुके हैं कि अगर कोई स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करना है तो अगर आप धरती के इक्वेटर से उसको लॉन्च करते हो तो वहाँ पे आप ऑप्टिमम पूरा एडवांटेज ले सकते हो धरती की सब्सटैंशियल रोटेशन स्पीड का। तो अगर आप यहाँ पे देखें वर्ल्ड मैप पे, यहाँ पे हमारा प्यारा भारत और यहाँ पे है अफ्रीका और यहाँ पे है सोमालिया, ये यहाँ पे जा रहा है इक्वेटर, ठीक है, ये इक्वेटर की यहाँ पर लाइन है। तो ये सेंस यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा करीब है सोमालिया के, तो टर्की के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा कि यहाँ पर ये रॉकेट लॉन्चिंग साइट बनाएं। और इसके लिए बात चल रही है कि 100 से लेकर 300 मिलियन डॉलर की ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट करेंगे, हो सकता है कि बाद में इसको एक्सपैंड भी करें। अब यहाँ पे आप पूछ सकते हैं इसका इम्पैक्ट इंडिया पे क्या होगा। बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। दुनिया भर में एनालिस्ट टर्की के स्पेस प्रोग्राम को देख रहे हैं शक से। वो ये मान के चल रहे हैं कि टर्की एक्चुअली एक न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पे काम कर रहा है एक स्पेस प्रोग्राम की आड़ में, और अगर इनके पास लॉन्चिंग कैपेसिटी आ जाती है सोमालिया में तो भविष्य में ये बहुत ही आसानी से टारगेट कर सकते हैं सऊदी अरेबिया, यूएई, इन सब कंट्रीज को फ्रॉम अ डिफरेंट लोकेशन। ऑफ कोर्स टर्की से तो कर ही पाएंगे, मगर यहाँ से इनको एक एडिशनल लोकेशन मिल जाएगी टू अटैक दीज कंट्रीज। और इन द फ्यूचर अगर मान लीजिए इंडिया पाकिस्तान की भी वॉर होती है तो टर्की स्ट्रैटेजिक हेल्प प्रोवाइड कर सकता है पाकिस्तान को इस सी रूट के जरिए। तो जो इनका यहाँ पे मिलिट्री बेस है जिसका एक्सपेंशन होगा लॉन्चिंग फैसिलिटी यहाँ पर बनाकर, इसके बारे में इंडिया को सोचना होगा। ये लॉन्ग टर्म में एक काफ़ी बड़ा स्ट्रैटेजिक चैलेंज है फॉर इंडिया इन द इंडियन ओशन। सो वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि करेंसी क्या है सोमालिया की। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, सोमाली शिलिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से सोमालिया पूरे साल न्यूज़ में रहा है, 2020 के अब 2021 में भी न्यूज़ में आ रहा है, तो इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है सोमाली शिलिंग। तो ये है अंत इस वीडियो का। उम्मीद करता हूँ काफ़ी कुछ आपको जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।